सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र के भाषिक सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र के रूप में भी चिन्हल जाला। इहवा अनेकन धर्मावलंबी लोग बसवास करेलन। अनेकन संस्कृति से जुड़ल लोग के यहाँ घना बस्ती देखल गई। दर्शक वृंद, यहाँ बसवास करे वाला अनेकन धर्मावलंबी लोग में से एक परेलन मुस्लिम समुदाय, जे लोग के महान पर्व बकरीद यह शनिचर के दिन धूमधाम के साथ मनावल गई। दर्शक वृंद, तो आजू के कार्यक्रम में रउआ लोग के सुझाव प्रस्तुत कर रहल बानी उहे बकरीद के बारे में छोट जानकारी। प्रकृति के कीड़ा भूमि, ऋषि मुनि के तपोभूमि आ जन्मभूमि नेपाल में अनेकन जात जाति, भाषा, संस्कृति आ धर्मावलंबी लोग के बसोबास भइला के बाद भी यहाँ सांप्रदायिकता के गंध कभी भी ना मिलेला। यहाँ करीब 3 करोड़ नेपाली लोग 33 कोटि देवी देवता के पूजा करेला। पबनी त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति आ यात्रा ना भइल यहाँ शायद साल भर में कोनो भी दिन ना होखेला। नेपाल में मनावल जाए वाला अनेकन पबनी त्योहार में से इस्लाम धर्मावलंबी लोग द्वारा मनावल जाए वाला बकरीद, ईद उल अजहा भी एक पड़ेला। ई पबनी 3 दिन तक अनेकन काम करके मनावल जाना। इस्लाम धर्मावलंबी लोग द्वारा नया वर्ष के रूप में भी ई पबनी के मनावल जाना। नेपाल लगायत संसार भर मुस्लिम समुदाय द्वारा धूमधाम के साथ ई पबनी मनावल जाना। देखल जाए तो बकरीद मुस्लिम समुदाय के दोसर का सबसे लमहर पबनी है। ईद उल अजहा के अर्थ त्याग होखेला। पवित्र महीना रमजान के करीब 70 दिन के बाद आवे वाला ई पबनी मुस्लिम समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनावल जाला। ई पबनी के इतिहास देखल जाए तो बहुत अचरज किस्म के बा। इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम के सपना में अल्लाह द्वारा अपन सबसे प्यारा चीज के बलि देवे के आदेश भइल। अल्लाह के आदेश के स्वीकार करत हजरत द्वारा इस संसार में सबसे प्यारा चीज अपन बेटा इस्माइल के बलि देवे के निर्णय कर। बलि देवे के निर्णय अपन बेटा के स्वीकार ना हुई कहे वाला डर से ई बात अपन बेटा के ना बतेला। बलि देवे खातिर गांव से बाहर ले जाए के क्रम में एगो अदृश्य आवाज आई, जेमे कहल गई कि तोहर बाबूजी तोरा के अल्लाह के नाम पर बलि देवे ले जा रहा। ओकरा बाद इस्माइल कहलन, अल्लाह के नाम पर बलि चढ़े से लम्हर काम दुनिया में कुछ भी ना हो सके। हम अल्लाह के नाम पर बलि देवे के निर्णय कैले वाला कह के अपन बाबूजी के बहुत बहुत धन्यवाद भी दिलन आ कहलन कि हमरा के बलि देवे के क्रम में तोहर हाथ ना कांपो, ओकरा खातिर उस समय अपना
आँख पर पट्टी बांध लिया कह के भी कहल। कुरान के मुताबिक हजरत द्वारा जब अपन बेटा के घेंट पर चक्कू चलैलन उस समय आदमी के सटा बकरी की आवाज़ सुने के मिली। आ वही समय में इस्माइल तैका हट के मुस्कुरात खा रहे। वही दिन के याद में संसार भर के मुस्लिम समुदाय द्वारा बकरीद मनावल जाला कह के भी विश्वास कल जाला। बोका के बलि दे के मनावे वाला ई पबनी मनैला से स्वर्ग जाए के रास्ता खुल जाला कह के भी विश्वास कल जाला। कुरान के मुताबिक ई पबनी में स्वस्थ चौपाया के कुर्बानी दिहल जाला। इस्लामिक देश में जितना बड़का चौपाया के कुर्बानी दिहल जाई उतने धर्म होई कह के विश्वास भी कल जाला। बाकी नेपाल के संदर्भ में देखल जाए तो खास करके खसी बोका के ही बलि दिहल जाला। इस समुदाय द्वारा संपन्न व्यक्ति द्वारा 3 दिन तक बलि देवे के परंपरा भी देखल गई। बाकी सामान्य आर्थिक अवस्था भइल आदमी लोग 1 दिन ही बलि देवेला। ई पबनी में स्वस्थ चौपाया के कुर्बानी दिहल जाला। कुरान के मुताबिक बलि के मांस के 3 भाग में बांटल जाला, जौना में से एक भाग अपन घर में रखल जाला, दोसर का भाग मस्जिद में भेजल जाला और तीसर का भाग के अपन नाता गोता नजीक के लोग के भेजल जाला। खास तौर पर ई पर्व जेकरा के कुर्बानी अथवा बकरीद अथवा ईद उल जोहा कहल जाले, एगो इस्लाम धर्मावलंबी के बहुत महत्वपूर्ण महान पर्व है। ई पर्व के शुरुआत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्मावलंबी के वो पैगंबर रहस, उनका सुन्नत में मनावल जाले। ई पर्व खास तौर पर अल्लाह के कुर्बानी देवे के लेल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला मतलब कि अपना बेटा के कुर्बान करे के लेल मतलब कि एगो परीक्षा लेलन, इम्तहान लेलन कि अपना बेटा के कुर्बानी करी कह के। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना लड़का के कुर्बानी के लेल तैयार कैलन। तैयार कैला के बाद में जब कुर्बानी के लेल मतलब कि उनका गर्दन पर चक्कू तैयार भेल तो चक्कू काब होके जे मतलब कि वो पलट जाए, यानी कि धार के तरफ से न वो होके जे उनका जीवा हो चाहे हलाल होके। तो एकरा बाद में अल्लाह ताला उनका के मतलब कि स्वीकार कलन जे ना वास्तव में इब्राहिम अलैहिस्सलाम एगो पैगंबर बाड़न, ई अल्लाह के बहुत माने वाला बाड़न। अल्लाह ताला उनका से खुश भेलन। खुश भेला के बाद में अल्लाह ताला मतलब कि लड़का के अलावा मनुष्य के अलावा जीव जंतु के कुर्बानी कर सकिले कह के मतलब कि आदेश दिलन। उनका आदेश अनुसार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में पूरा मुस्लिम वर्ग इस्लाम धर्मावलंबी सब मतलब कि जानवर के कुर्बानी के लिए तैयार कैलन, जेमें ऊँट, भैंसी, बकरा, दुम्मा इत्यादि इत्यादि मतलब कि कुर्बानी होखेला। एमे खास तौर पर एक इम्पोर्टेंस का है, महत्व का है कि कुर्बानी के हर एक रौ के बराबर सवाब मिलेला। इस्लाम धर्मावलंबी के ओकरा जितना शरीर में गोश्त होखेला, जितना मांस होखेला, उ सब के बराबर इक्वल मतलब कि महत्व बा। अल्लाह ताला सब के सवाब देवलन। एकर बहुत बड़का फजीलत बा इस्लाम धर्मावलंबी में। इस्लाम धर्मावलंबी में कुर्बानी कैला के बाद में बहुत लोग सोचत हुई जे मतलब कि इस्लाम धर्मावलंबी सब एकर गोश्त मात्र खाला, तो गोश्त के कोनो महत्व नहीं के। मेन खास तौर पर नियत के महत्व बा। जब कुर्बानी नियत रख लेलक लोग तो वो कुर्बानी कबूल हो जाले। खून बहे से पहले कुर्बानी कबूल हो जाले। एकर गोश्त जो ना काटल जाले, बनावल जाले, वो गोश्त मतलब कि गरीब, मिस्कीन, बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग के मतलब कि
डिवाइड करके देवल जाले, ना कि जेकरा कुर्बानी करे के बाद जे कुर्बानी कैलन वो अपने घर में फ्रिज में रख के खालन। ई लगभग सब गरीबों में बांटल जाले, सब गरीब सब में बांटल जाले। एकर इतना सबाब बा कि अपन पैसा खर्चा करके कुर्बानी कैला के बाद में भी गरीब मिस्किन के खियावल जाले। एकर बहुत बड़का सबाब बा, एकर बहुत बड़का इस्लाम में अहमियत बा। यही तौर तरीका से कुर्बानी के इस्लाम धर्म में महत्व बा। जैसे कि ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक मनावल जाले, कुर्बानी कैल जाले। यही सब के वजह से अल्लाह के खुश करे के लेल, अल्लाह के हमनी एगो बंदा बानी सा, अल्लाह हमनी के पैदा कैले बाड़न, तो अल्लाह के बात के माने के लेल, उनकर बात के ठुकरावे के न लेल हमनी के सब इस्लाम धर्मावलंबी के लोग कुर्बानी करेला। एकरा साथ साथ में कुर्बानी ओकरा पर जायज बा जेकर मतलब कि माली हालात ठीक बा, जोन संपन्न बा ओकरा एगो संपत्ति के अनुसार एगो दूगो तीनगो चारगो कुर्बानी भी कर सकले। जेकर गरीबी बा, जेकरा पर लोन बा, जेकरा पर ऋण बा, ओकरा कुर्बानी करे के उतना जरूरी नहीं खे। अपने लोन में डूबल बा लेकिन कुर्बानी करी तो नहीं खे। कुर्बानी कहला के मतलब है जो दोसर के पहले लोन तीर दूँ ओकरा बाद में अपनी कुर्बानी करी। ये सब एकर वजूद बा, एकर फजाइल बा, एकर महत्व बा। यही से कुर्बानी के मनावल जाले। इस्लाम धर्मावलंबी सब एकर मतलब कि बहुत बड़ा महत्व देले बा। कहल जाला कि हजरत द्वारा जब मक्का पर विजय हासिल करल गई उस समय से कुर्बानी के व्यवस्थित करल गई। ई दिन मुस्लिम समुदाय लोग द्वारा सवेरे स्नान करके नजीक के मस्जिद आ ईदगाह में जाके सामूहिक नमाज पढ़ल जाला। नमाज पढ़ला के बाद एक आपस में घेट मिलावत अंग माल करत लोग एक दूसरा के शुभकामना आदान प्रदान करेला। बलिदानी के दिन सवेरे उठ के अपन नित्य काम सब करके घर से दूर मैदान में जाके नमाज पढ़ल जाला। ओकरा बाद घर अइला के बाद बलि दिया जाला। आर्थिक अवस्था कमजोर रहल लोग के घर में भी ई पबनी के रौनकता रहो कहे के उद्देश्य से ओ लोग कहाँ मांस भेजल जाला। 3 दिन तक बलि देवे वाला कहाँ पहिलका बलि घर मूली के नाम से दिहल जाला, बाकी बलि परिवार के अन्य सदस्य के नाम से भी देवे के चलन देखल गई। नमाज पढ़ल जाले, वाजिब नमाज बा कुर्बानी के 7 बजे से लेके 8 बजे 8:30 बजे तक नमाज पढ़ल जाले। नमाज पढ़ला के बाद में एकर मतलब कि कुर्बानी नियत अनुसार धर्म के अनुसार एकर मतलब कि कुछ आयत बा, आयत पढ़ के मौलाना लोग ओके जिबे करलन आ जिबे करके ओके गोश्त जौन भी जानवर होके ओकरा के मतलब कि जौन हलाल जानवर बा इस्लाम में वो जानवर के कुर्बानी होकले, वो हलाल जानवर के कुर्बानी करके कुर्बानी के मतलब कि मांस काट के आ ओकरा के लोग अपने भी खाला और लोगों के भी खिलावला, हित दोस्त के भी खिलावला। कुर्बानी के खास तौर पर गोश्त के नियम बा 3 भाग करे के, 1 भाग अपना परिवार के लेल, 1 भाग गरीब के लेल, 1 भाग अपना दोस्त के लेल, दोस्त कर कुटुंब के लेल। एकरा के 3 भाग में डिवाइड करल जाला। इना की सारा गोश्त बना के अपने घर में रखे के एकर ये मतलब कि महत्व बा। ये महत्व से मतलब कि एकर बहुत ज़्यादा इस्लाम में वर्चस्व बा। जकरा नाम से बलि दिहल जाला उ व्यक्ति जब तक पूरा विधि व्यवहार संपन्न ना होखेला तब तक कोनो भी किस्म के अन्न जल ग्रहण ना करेला कह के भी मान्यता देखल गई। जौन आदमी के नाम से बलि दिहल जाला वो आदमी बलि के मांस के प्रसाद के रूप में ग्रहण कैला के बाद में ही बलिदान संपन्न और सफल भइल मानल जाला। इस पर्व के अवसर पर संसार भर के लाखों मुस्लिम समुदाय लोग मक्का मदीना हज के खातिर भी जाला। इस समुदाय में मक्का मदीना के हज बहुत बड़का धार्मिक सफलता के रूप में मानल जाला। मक्का मदीना जाए वाला लोग वहाँ कैद करके राखल गई संतान के ऊपर पत्थर चलावल गई पत्थर यदि संतान के ऊपर लाग गई ओकरा बाद मक्का मदीना के हज
सफल भइल कह के भी एगो विश्वास देखल गेल। दिल हिजा के पहिलका तारीख एकर शुरू होखले अरबी तारीख के अनुसार चाँद होखले त आई 10वां दिन में मनावल जाले, 10वां दिन में कुर्बानी होखले और 10वां दिन से लेके 3 दिन मनावल जाले। 3 दिन काहे बाटे तो पहिलका दिन में केकरो मतलब कि कुर्बानी न खरीदाल, ओकर पैसा ना भेल तो दूसरका दिन में वो खरीद के कर सकले, फिर दूसरका दिन में जेकर न कुर्बानी खरीदाल तो तीसरका दिन में खरीद के कर सकले। वही से एकरा के 3 दिन एके बांटल गेल बा, डिवाइड कल गेल। सदियों से कायम रहते आ रहल नेपाली बीच के धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव के और मजबूत बनावे खातिर राज्य द्वारा ई पवनी के राष्ट्रीय पवनी के रूप में मान्यता दिहत ई दिन सार्वजनिक विदा भी दिहल जा। कुर्बानी ओकरे पर फर्ज बा, ओकरे उहे कर सकले जौन मुसलमान होई, बालिग होई, मुसाफिर न होई। जैसे हमनी के जन्म स्थल सिमरौनगढ़ बा, तो सिमरौनगढ़ से यदि 10 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए हम बम्बई चल गेली तो वहाँ जाके हमनी के मतलब कि सेटल नहीं की भेल, मुसाफिर के रूप मारी तो वहाँ कुर्बानी कर न कर सकते तारी। हमनी के अपन जन्म स्थान में कर सकते तारी, या तो काम रोजगार के सिलसिला में काठमांडू में हमनी वर्षों से बैठे तारी, सब कुछ यही लंग करे तारी, तो यहाँ कुर्बानी करे के फर्ज बा, कुर्बानी कर सकले, वो मुसाफिर ना होई। जैसे हमनी के अपना जन्म स्थान पर जाए सिमरौनगढ़, एक दिन आज गे जाए कल कुर्बानी बा तो वो मतलब कि सेटल हो जाए, ऐसे कि वो हमार जन्म स्थान है, वहाँ कुर्बानी कर सकता। ये 3 गो आदमी पर कुर्बानी एकदम जरूरी बा, इतने 3 आदमी कर सकता। आ जौन माली हालात अपना से क्षमतावान बा ओकरा कुर्बानी करे के मिल जाए। दर्शक वृंद, जे लेखा फुलवारी में बहुत रंग के फूल रहेला तो फुलवारी के सुंदरता भी बढ़ जाला। वही तरह जौना समाज में बहुत किस्म के संस्कृति रहेला, धर्म रहेला, रीति रिवाज रहेला, रहन सहन रहेला, मौलिकता रहेला, उस समाज वास्तव में सुंदर लगेला, विविधता युक्त लागेला। वही तरह नेपाल के भोजपुरिया समाज देखल गइल बा, जहाँ अनेकन धर्म, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, मौलिकता, वेशभूषा देखल गई। वही से इस समाज बहुत सुंदर लागेला, बहुत सभ्य लागेला। दर्शक प्रिय, तो समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसन लागल, अपन सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकता। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिंह दरबार, काठमांडू, नेपाल। तो ठीक 1 हफ्ता के बाद यह दिन यह समय ऐसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन, संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के साथ साथ हम कार्यक्रम संचालक फौज प्रसाद यादव के भी 1 हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही, रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन। कैसन ऊंचा बा हमनी के शान रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। कैसन ऊंचा बा, कैसन ऊंचा बा हमनी के शान रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे, जन्मभूमि बा, जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। उत्तर
में शोभेला पर्वत जंगलवा, पर्वत जंगलवा, दक्षिण तराई में उपजेला अनवा, उपजेला अनवा, हिमालय पर चानी के खनवा, सगर माथा बा दुनिया में शान रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। वीर देश के वीर स्वाभिमानी, वीर स्वाभिमानी, देशला कैले जान कुर्बानी, जान कुर्बानी, स्वर्णाक्षर में लिखले कहानी, धर्म दशरथ शुक्र गंगा लाल रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। कोई नाई हाँ पहाड़ी मधेशी, पहाड़ी मधेसी, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सब स्वदेशी, सब स्वदेशी, कर्महीन कुछ लोग छद्म भेषी, बाटे उनके बिछावल ई जाल रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। जन्मभूमि बा सुंदर नेपाल रे। जात धर्म के झगड़ा मेटावा, झगड़ा मिटावा, एकजुट हो के डेंग उठावा। डेंग उठावा, रोग भूख के मशान में पुगावा। नेपाल मैया के इहे आह्वान रे। जन्मभूमि बा